शीर्षक है पहली बारिश का इजहार। और ये कहानी हमें सीधे कॉलेज के दिनों की यादों में खींच लेती है। वो पहला पहला सा एहसास, वो अजीब सी कशिश। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत के तौर पर हमारे पास यही कहानी का एक अंश है। इसमें ना भावनाओं की एक पूरी दुनिया है। पहला आकर्षण है, एक बहुत मासूम सी शुरुआत है, और दो किरदार हैं, सोनल और ऋषभ, जिनके बीच कुछ अनकहा सा रिश्ता पनप रहा है। आज हम इसी कहानी की, यूं कहिए, परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि किरदारों के बीच चल क्या रहा है, और ये छोटी सी कहानी हमें रिश्तों की शुरुआत के बारे में क्या सिखा सकती है। बिल्कुल। ये कहानी का अंश वाकई हमें उस दौर में ले जाता है जब एहसास तो होते हैं पर शायद शब्द नहीं मिलते। वो शुरुआती झिझक, वो बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझने की कोशिश, ये सब बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए सोनल और ऋषभ के किरदारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। उनके बीच के उस साइलेंट कम्युनिकेशन पर थोड़ा गौर करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक खास पल कहानी को एकदम से एक नया मोड़ देता है। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है सोनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कॉलेज कैंपस में है, लाइब्रेरी के बाहर, और उसकी नजर पड़ती है ऋषभ पर। ऋषभ अकेला बैठा है, किताब में डूबा हुआ, और सोनल को ना वो बाकियों से अलग लगता है। शांत, थोड़ा सा रहस्यमयी। कहानी में लिखा भी है कि सोनल को ऐसे लोग खींचते थे जो अपनी ही धुन में रहते हैं। ये दिलचस्प है ना? क्यों हमें अक्सर वो लोग ज्यादा आकर्षक लगते हैं जो थोड़े अनजाने से हों। ये बहुत आम बात है। देखिए, जो चीज थोड़ी रहस्यमयी होती है वो हमारी जिज्ञासा जगाती है। ऋषभ का शांत रहना, भीड़ से थोड़ा अलग दिखना, ये सोनल के लिए एक पहेली जैसा है जिसे वो शायद सुलझाना चाहती है। ये आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस उम्मीद से भी जुड़ा है कि इस शांत सतह के नीचे कुछ गहरा होगा, कुछ दिलचस्प छिपा होगा। इंसान का स्वभाव है कि वो अनजाने को जानना चाहता है, और यही बात शायद सोनल को ऋषभ की तरफ खींच रही है। और कमाल की बात यह है कि सोनल सिर्फ सोचती नहीं रहती, वो एक्शन लेती है। कहानी बताती है कि वो जानबूझकर ऋषभ के आसपास रहने के बहाने ढूंढती है। रोज लाइब्रेरी के चक्कर लगाना, उसके पास से गुजरते हुए गलती से अपनी किताब गिरा देना, कभी रास्ता पूछ लेना, ये छोटी छोटी हरकतें उसकी कोशिश दिखाती हैं। ऐसा नहीं कि वो बस इंतजार कर रही है कि ऋषभ पहले बात करे। और यहीं पर यह कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। मतलब अक्सर पुरानी रोमांटिक कहानियों में हम देखते हैं कि लड़की इंतजार करती है, पहल लड़के की तरफ से होती है, लेकिन यहाँ सोनल एक्टिव रोल में है। उसकी ये कोशिशें भले ही थोड़ी बचकानी लगें, ये दिखाती हैं कि वो अपने आकर्षण को सिर्फ महसूस नहीं कर रही, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की दिशा में छोटे छोटे पर सोचे समझे कदम उठा रही है। ये एक तरह की हिम्मत भी है ना? खासकर उस उम्र में जब रिजेक्शन का डर भी होता है। उसकी ये हरकतें उसके किरदार की खासियत बताती हैं। वो शायद थोड़ी प्रोएक्टिव है। हाँ, उसकी ये हरकतें उसे पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं ऋषभ पर। शुरू में वो एकदम शांत है। कहानी कहती है कि सोनल की इन कोशिशों को देखकर वो मुस्कुराता तो है, पर ज्यादा कुछ बोलता नहीं। उसका ये कम बोलना, ये शांति, ये उसके रहस्य को और गहरा कर देती है। सोनल के लिए तो ये यकीनन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा, और शायद और ज्यादा आकर्षक भी। बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि ऋषभ की ये चुप्पी क्या है? क्या वो सिर्फ शर्मीला है, या वो जानबूझकर दूरी बनाए हुए है, या फिर वो बस ध्यान से देख रहा है, चीजों को समझ रहा है? कहानी हमें फौरन जवाब नहीं देती, और यही चीज टेंशन बनाए रखती है। लेकिन एक बात साफ है, वो बेखबर नहीं है। वो सोनल की मौजूदगी, उसकी कोशिशों को नोटिस कर रहा है। उसकी खामोशी में एक गहरा अवलोकन, एक ऑब्जर्वेशन छिपा है। वो शायद सोनल के इरादों को तौल रहा है, या शायद सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसका ये अवलोकन वाला पहलू बाद में खुलता भी है, पर शुरू में उसकी ये चुप्पी एक तरह की पावर भी देती है उसे, है ना? क्योंकि सोनल लगातार कोशिश कर रही है और वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, वो भी बहुत कम। ये डायनामिक भी दिलचस्प है। हाँ, ये पावर डायनामिक्स शुरुआती आकर्षण में अक्सर देखने को मिलता है। जो कम बोलता है या जिसके बारे में कम पता होता है, वो अनजाने में ही दूसरे को थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। ऋषभ की चुप्पी सोनल को शायद और ज्यादा प्रयास करने के लिए उकसाती है। ये एक अनकहा सा खेल है जो अक्सर रिश्तों की शुरुआत में खेला जाता है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, वो बारिश वाला दिन। जोरदार बारिश हो रही है, पूरा कैंपस भीग रहा है।
सोनल लाइब्रेरी में फंसी रह जाती है। जब वो हिम्मत करके बाहर निकलती है तो जाहिर है भीग जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, थोड़ा फिल्मी माहौल बन रहा है। लेकिन यहाँ सीन बदलता है। जैसे ही वो भीग रही होती है, अचानक ऋषभ प्रकट होता है। उसके हाथ में एक छाता है जिसे वो सोनल की तरफ बढ़ाता है। और यहाँ कहानी का सबसे मजेदार पल आता है। वो सिर्फ छाता नहीं देता, बल्कि पहली बार खुलकर सीधे सीधे बात करता है। और क्या कहता है? काफी दिनों से तुम्हें पढ़ाई के बहाने मुझे घूरते देखा है, अब बारिश का बहाना भी अच्छा है, चलो अब कॉफी मेरी तरफ से। वाह, मतलब वो सब देख रहा था, सब कुछ। ये लाइन कमाल की है। इसमें कई बातें छिपी हैं। पहली ये कंफर्म करता है कि ऋषभ बेखबर नहीं था। वो सोनल की हरकतों को, उसकी नजरों को बखूबी समझ रहा था। उसकी चुप्पी अज्ञानता नहीं थी, बल्कि शायद इंतजार था। दूसरी, इस लाइन में थोड़ी शरारत है, थोड़ा मजाक है, जो माहौल को हल्का बनाता है। तीसरी, ये बहुत डायरेक्ट है। महीनों की चुप्पी और इशारों के बाद ये सीधी पेशकश, चलो कॉफी पीते हैं, रिश्ते को एकदम से अगले लेवल पर ले जाती है। हाँ, और ये पढ़ाई के बहाने मुझे घूरते देखा है वाली बात, ये दिखाता है कि वो न सिर्फ देख रहा था, बल्कि सोनल के इरादों को पढ़ भी रहा था। ये थोड़ी छेड़छाड़ भी है, लेकिन शायद एक कॉम्प्लीमेंट भी है कि हाँ, मैंने नोटिस किया। उसका ये कहना सोनल के लिए कितना रिलीविंग भी होगा, और शायद थोड़ा सा शर्मिंदगी भरा भी, थोड़ा एम्बैरेसिंग है ना। और यहाँ बारिश सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है, एक उत्प्रेरक, मतलब एक ऐसी चीज जो चीजों को तेज कर देती है। शायद बिना बारिश के ये पल इतनी आसानी से नहीं आता। बारिश ने उन्हें एक जगह, एक स्थिति में ला खड़ा किया जहां चुप्पी तोड़ना जरूरी हो गया। ये बाहरी घटना उन अंदरूनी झिझक की दीवारों को तोड़ने का एक मौका बन गई, जो शायद वो खुद इतनी आसानी से ना तोड़ पाते। कभी कभी हमें ऐसे ही बाहरी पुश की जरूरत होती है। और वो पुश काम कर गया। उसने कॉफी के लिए पूछा और सोनल मान गई। फिर दोनों पहुंचते हैं कॉफी शॉप। बाहर बारिश, ठंडक, और अंदर दो लोग, थोड़े भीले हुए, लेकिन जैसा कहानी कहती है, दिलों में एक गर्माहट महसूस कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट भी कितना प्यारा है। हाँ, ये बाहरी माहौल और अंदरूनी भावनाओं का कॉन्ट्रास्ट अक्सर कहानियों में रिश्ते की गहराई या बदलाव को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ ठंडक और बारिश बाहरी दुनिया की बाधाएं या मुश्किलें हो सकती हैं, जबकि कॉफी शॉप की गर्माहट उस नए पनपते रिश्ते की सुरक्षा और सुकून को दर्शाती है। बिल्कुल। कॉफी शॉप में बैठकर वो घंटों बातें करते हैं, और बातें किस चीज पर होती हैं? किताबों पर, फिल्मों पर, यानी कॉमन इंटरेस्ट पर। और सबसे जरूरी, कहानी कहती है, वो उन अनकहे एहसासों पर बात करते हैं जो अब धीरे धीरे शब्द बन रहे थे। ये ट्रांजिशन कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखिए, शुरुआती आकर्षण अक्सर बाहरी या सतही चीजों पर आधारित होता है, लोक अंदाज, रहस्य। लेकिन रिश्ता गहरा तब होता है जब बातचीत होती है, जब साझा रुचियां मिलती हैं, और जब वो अंदरूनी एहसास शब्दों में ढलते हैं। किताबों और फिल्मों पर बात करना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक दूसरे के विचारों, मूल्यों और दुनिया को देखने के नजरिए को समझने का तरीका है। मतलब ये सिर्फ हाय हेलो से आगे बढ़कर एक दूसरे को जानने की कोशिश है। और ये अनकहे एहसासों का शब्दों में बदलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब वो दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने और शायद शेयर करने के लिए तैयार हैं। ये वल्नरेबिलिटी का भी मोमेंट है ना। बिल्कुल। अपने एहसासों को जाहिर करना हमेशा थोड़ा जोखिम भरा होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन यही वो पल है जहां रिश्ता सतही आकर्षण से आगे बढ़कर एक वास्तविक कनेक्शन की तरफ बढ़ता है। ये दिखाता है कि दोनों के बीच अब एक विश्वास पनपने लगा है, एक कंफर्ट लेवल आ गया है जहां वो खुलकर बात कर सकते हैं। इस एक बातचीत ने शायद महीनों की दूरी को पाट दिया। सही कहा। और पूरी कहानी का जो अंदाज है वो बहुत सादा, बहुत मासूम है। इसमें कोई बड़ा ड्रामा, कोई विलेन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाया गया है। बस दो टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स के बीच पनपते प्यार की एक बहुत ही मीठी प्यारी सी झलक है। स्रोत में भी कहा गया है कि यह मर्यादित और सभी के लिए उपयुक्त है।